जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के कि ये वैकेंसी आपकी कब आ रही है और इस वैकेंसी को कौन कंडक्ट करवाएगा, रेलवे कंडक्ट करवाएगा या फिर एसएससी कंडक्ट करवाएगी। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है वैकेंसी को लेकर के कि इस वैकेंसी में इस बार टोटल कितनी पोस्ट आएंगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के और इस बार भर्ती में क्या क्या बदलाव होंगे इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी आरपीएफ कांस्टेबल 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो वैकेंसी आ रही है इसको दोस्तों इस बार कौन कंडक्ट करवाएगा। तो कंडक्ट जो यानी कि करवाने वाली संस्थान है वो दोस्तों एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस वैकेंसी को इस बार दोस्तों कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि रेलवे जो है, रेलवे ने साफ साफ लफ्जों में नोटिस जारी करके आपको बता दिया है कि इस वैकेंसी को अब एसएससी निकालेगी। बट एसएससी 2026 वाली कैलेंडर के साथ इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको कैलेंडर के साथ नहीं निकाली। अब इस वैकेंसी को अलग से निकाला जाएगा, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ये कांस्टेबल वाली, इस वैकेंसी को दोस्तों किसके अकॉर्डिंग अलग से वैकेंसी को निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो वैकेंसी आ रही है, ठीक है, एसआई और कांस्टेबल के लिए यानी कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। तो इसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई फीस क्या रहेगी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि जो आपका बदलाव होगा वैकेंसी में कहाँ कहाँ पे होगा, तो फॉर्म अप्लाई फीस में आपका बदलाव हो सकता है। क्योंकि रेलवे की तरफ से दोस्तों ये सारा का सारा जो फॉर्म फीस अप्लाई है वो दोस्तों जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का 500 रुपए और रिफंड के तौर पे फिर इसको इनको दोस्तों 400 रुपए वापस रिफंड मिल जाता है। बट एसएससी अब रिफंड आपको नहीं देगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वो डायरेक्ट क्या रखेगी, 100 रुपए फीस रखेगी। SC ST वालों के लिए दोस्तों बात करें तो वो 0 यहाँ पर फीस रखेगी। यानी कि एसएससी के अंदर जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस है वही फीस दोस्तों इस वैकेंसी में भी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट यहाँ पर देखो, मिनिमम बात करूँ तो यहाँ पर 18 ईयर्स आपकी हो जानी चाहिए, मैक्सिमम यानी कि 25 साल आपकी होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी 25 साल मांगी गई है। बट आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज। तो ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी वाले विद्यार्थियों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी, ठीक है, इसके अलावा एसटी की बात करूँ तो इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन के अनुसार आपकी जो देखिए मैक्सिमम जो एज है वो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है। और SC ST की बात करूँ तो वो 30 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन का पूरा बायोडेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में सैलरी क्या रहेगी। तो 8वें वेतन के अनुसार दोस्तों आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी आप देख पा रहे हो ये 7वें वेतन के अनुसार आपको सैलरी दी जाती थी। बट 8वें वेतन के अनुसार जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग दोस्तों यानी कि 1.5 गुना आपकी यहाँ पर सैलरी का बायोडेटा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यानी कि आपका जब इस वैकेंसी में फॉर्म स्टार्ट होगा तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यानी कि आपकी फोटो अपलोड होगी, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड होंगे। तो वो कितनी कितनी केबी में होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 से 70 केबी में आपको फोटो अपलोड करनी है। सिग्नेचर को 30 से 70 केबी में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आप उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आपकी होंगी, ठीक है। तो एग्जाम में आपके पेपर में क्या क्या आएंगे तो ये देख सकते हो कि एग्जाम जो पैटर्न है इसमें काफी बड़ा बदलाव होगा। जो एसएससी के अंदर यानी कि डिस्कस करें जैसे कि आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न है वो का वही दोस्तों इसमें एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बदलाव होगा और नेगेटिव मार्किंग में बदलाव होगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अभी से आप यानी कि कवर कर लो जिससे कि आगे जाकर के आपका
लोड ना पड़े, यानी कि आपको लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि इनको अभी कवर कर लो, ठीक है। अभी कवर कर लोगी तो फायदे में रहोगे, ठीक है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में ज़्यादा अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा, ठीक है। ये फिजिकल को लेकर के भी बदलाव होगा। फिजिकल में क्या बदलाव होगा, तो फिजिकल में आपके जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इनको दोस्तों यानी कि एसएससी की तरफ से इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इनको हटाया जाएगा। अभी ये हाइट को रखा गया है, यानी कि आपका पीएमटी की बात करूँ, पीएमटी को लेकर के सारा का सारा मामला आपके लिए सामने है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब इस वैकेंसी को लेकर के डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो अप्रैल 2026 में इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और दोस्तों फॉर्म स्टार्ट लास्ट जो डेट रखी गई है वो मई में रखी गई है। इसका जो एग्जाम होगा 2027 में मार्च में, यानी कि तैयारी करने के लिए काफ़ी बढ़िया टाइम मिलेगा। मार्च में इसके एग्जाम होंगे, यानी कि 2027 में इसके जाकर के एग्जाम होंगे। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी को लेकर के। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ। जय हिंद।